यश, यश बेटा, यश बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बता ना मुझे, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ तेरे पैर में? एक मिनट, ठहर जा बेटा, कुछ नहीं होगा। और सांप ने काटा तुझे? हे भगवान, कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देख, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। ठहर जा, ठहर जा। मैं तेरे लिए अभी जड़ी बूटी का लेप बना के लाती हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा। भाई साहब प्लीज प्लीज, मेरे पति का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, उन्हें सांप ने काट लिया, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए प्लीज भाई साहब, प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। चलिए आइए, कोई बात नहीं, चलिए चलिए। ये यहाँ पे किसी सेफ जगह पे ले चलिए, एम्बुलेंस आती होगी थोड़ी देर में, बस आराम से भाई साहब, आराम से चलिए। आप घबराइए मत, हम किसी को बुला के लेके आते गांव में से। ठीक है। यश जी आपको कुछ नहीं होगा। यश जी अपनी आंखें मत बंद करिएगा। यश जी अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें बिल्कुल मत बंद करिए, मेरी बात सुनिए यश जी, आंखें बंद मत करिए यश जी, आप ठीक हो जाएंगे। यश जी अपनी आंखें खोलिए ना यश जी। हेलो हेलो, आप बोल रहे थे आप एम्बुलेंस को भेजेंगे, क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो सर, आप एम्बुलेंस भिजवा रहे थे। यश जी देखिए प्लीज जल्दी एम्बुलेंस भिजवा दीजिए ना। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो देखिए मैं कह रही हूँ एम्बुलेंस जल्दी भिजवा दीजिए, मेरे पति की हालत खराब होती जा रही है। हेलो हेलो, हे भगवान, हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, रुक जाओ। तुम यहाँ भी आ गई? चैन नहीं मिला तुम्हें? पहले भी कोशिश कर चुकी हो ना मेरे पति को मारने की, और अब फिर आ गई यहाँ तक। ये क्या है? जहर? मेरे पति को जहर देना चाहती हो ना तुम? नहीं, ये जहर नहीं है, ये जहर को खत्म करने की दवा है, इसका बहुत तुरंत असर होता है। बंद करो अपना ढोंग, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने पहले भी मेरे पति को मारने की कोशिश की, तुम मेरे परिवार के दुश्मन हो। मैं तुम्हें अपने पति के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी, प्लीज जाओ यहाँ। बहस करने का समय नहीं है आरती, देख यश की हालत देख, उसके शरीर में जहर फैल रहा है, भरोसा कर मुझ पर, ये दवा है, जहर नहीं है। भरोसा तुम पे? कभी नहीं। पहले मेरे बाजू पर इतना गंदा इल्जाम लगाया, फिर मेरे पति को मारने की कोशिश की, और अब ये दूसरा बहाना लेकर आ गई हूँ। नहीं, मैं तेरे पति को नहीं मारना चाहती हूँ, मैं क्यों मारूंगी उसे, मैं तो उसकी जान बचाना चाहती हूँ। चलो यहाँ से। इस तरह बर्ताव करोगी अपनी सास से? यश मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया है उसे, और एक माँ होकर अपने बेटे को यूं दम तोड़ते नहीं देख सकती। अच्छा मेरे नाम झूठ, सब झूठ, ये भी झूठ। कल तक आकाश तुम्हारा बेटा था, पूरे खानदान बाबूजी सबके सामने ये साबित करती रही कि आकाश तुम्हारा बेटा है, और अब कह रही हो यश जी तुम्हारे बेटे। धोखेबाज हो तुम, फरेबी हो। मेरे यश जी सिर्फ गायत्री माँ के बेटे हैं, और मेरी सास सिर्फ गायत्री माँ है। तुम झूठी हो, और ये जहर है। तुम मेरे यश जी को मारना चाहती हो। ये जहर नहीं है आरती, ये जहर नहीं है। ये देख, मैंने खाया ना, हुआ कुछ मुझे? नहीं ना, तो फिर हट जा मेरे रास्ते से, लगा लेते मुझे।
हो जाएगा मेरा बच्चा। उठ। तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। आरती जी, यश जी, आरती जी, मेरा बच्चा। थोड़ी ही देर में इसे पूरी तरह होश आ जाएगा। यशी, यशी, आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। रुकिए, आप इस तरह नहीं जा सकती। मतलब? आपने भी जो कुछ भी कहा वो अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। प्लीज मुझे पूरी बात जाननी है, सब कुछ सच सच जानना है। बताइए मुझे। मैंने ऐसा क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। अभी आपने जो यश जी के बारे में। ओह अच्छा अच्छा, कि यश मेरा बेटा है। वो तो इसलिए बोला क्योंकि तुम दीवार बनकर अपने पति के सामने खड़ी थी, मुझे दवा लगाने ही नहीं दे रही थी और यश की तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए मैंने कह दिया कि यश मेरा बेटा है, बस। लेकिन ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भूल जाओ इसे, ये सब झूठ है। झूठ तो आप अब बोल रही हैं। आपके चेहरे पर एक माँ की तड़प देखी है मैंने, जब आप यश जी को दवा लगा रही थी, जब आपने उन्हें अपने सीने से लगाया। वही सुकून नजर आया मुझे जो एक माँ की आंखों में देख सकते हैं। मैं भी एक माँ हूं राधा जी, बच्चे के दर्द को समझ सकती हूँ। जब अपने बच्चे को चोट लगती है तो कैसे एक माँ के दिल में टीस उठती है। वो दर्द मैंने आपकी आंखों में देखा है। और अपने बच्चे के सिर पर जब खतरा मंडराता है तो उसकी सलामती के लिए सबसे पहले उसकी माँ के होठों पर ही उसके लिए प्रार्थना आती है। मैंने आपकी वो अनकही दुआ, वो अनकही प्रार्थना सुनी है। ये भाव, ये दर्द, ये तसल्ली छूटी हो ही नहीं सकती। बताइए मुझे सच क्या है, बताइए मुझे सच क्या है प्लीज। मैंने कहा ना तुमसे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यश की कसम। क्या जानना चाहते हो तुम? सच? क्या करोगी जानकर? इन बीती हुई बातों को मत करे तो आरती, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख के। उन पुरानी बातों से यश जी का अस्तित्व, उनकी पहचान जुड़ी हुई है और उनकी पत्नी होने के नाते मेरा अधिकार बनता है कि मैं सब कुछ जानूं।
प्लीज आज कुछ मत छुपाइएगा।